झारखंड में अपराध पर लगाम कसने के लिए धनबाद पुलिस ने पहली बार एक अनोखी पहल की है। गुरुवार को जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के चिन्हित दागी अपराधियों की सामूहिक परेड पुलिस लाइन में कराई गई। इस दौरान सैकड़ों अपराधियों की हाजिरी ली गई, उनकी पहचान का सत्यापन किया गया और उनकी वर्तमान गतिविधियों की जानकारी जुटाई गई। परेड के दौरान धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार ने अपराधियों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि यह सुधारने का अंतिम अवसर है। यदि इसके बाद कोई भी व्यक्ति दोबारा अपराध की दुनिया में लौटता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने सभी दागियों को समाज के मुख्य धारा से जुड़ने, परिवार की जिम्मेदारियां निभाने और भविष्य में किसी भी आपराधिक गतिविधि से दूर रहने की शपथ भी दिलाई। धनबाद पुलिस ने गंभीर आपराधिक इतिहास वाले अपराधियों को विशेष निगरानी सूची में शामिल किया है। संबंधित थाना प्रभारियों को उनके रहन सहन, गतिविधियों और आवागमन पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य अपराधियों के मन में कानून का भय पैदा करना और संभावित अपराधों को पहले ही रोकना है। साथ ही संकेत दिए गए हैं कि भविष्य में भी इस तरह के अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे। ठीक है, चलिए उसका भी क्या निवारण निकाला जाएगा। दागी की सूची में रखा जाता है, उसकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के आधार पे उसके उस रिकॉर्ड के आधार पे उसका हिस्ट्री के आधार पे उसको दागी की सूची में रखा जाता है। तो एज पर मैनुअल दागियों का परेड थाना लेवल पे होता है, मंडल लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कराया जाता है। बट पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। आज पूरे जिला से सभी दागियों को बुला करके, जैसा आपने सुना भी होगा कि हमारे दोनों एसपी साहब, सिटी साहब, ग्रामीण साहब, वो दोनों भी ब्रीफिंग किए, मैं खुद भी ब्रीफिंग किया। और सबसे पहले उनको मैंने बताया कि दागी की सूची में नाम आने से क्या घाटा है, तो लाइफ में क्या क्या नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद एक चेतावनी के रूप में भी कि अगर आम आदमी की तरह सम्मानजनक जीवन जीना है तो क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा। और ये सब का मूल मकसद है अपराध पर नियंत्रण रखना, विधि व्यवस्था पर नियंत्रण रखना। अपराधी को दागी की धनबाद शहर के बस स्टैंड के समीप गुरुवार सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सड़क किनारे शव पड़े होने की सूचना मिलते ही धनबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेज दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार मृतक पिछले कई दिनों से बस स्टैंड के आसपास रहकर कचरा चुनने का काम करता था। कचरा बेचकर मिलने वाले पैसों से वो अपना गुजारा करता था और अक्सर शराब का सेवन भी करता था। गुरुवार सुबह शौच के लिए निकले लोगों ने उसे सड़क किनारे अचेत अवस्था में पड़ा देखा। पास जाकर जांच करने पर उसकी मौत की जानकारी हुई, जिसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की और आसपास के लोगों से मृतक की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन समाचार लिखे जाने तक उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी थी। फिलहाल पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने के लिए हर पहलू से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। घटना के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हैं, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डोम का काम करता था, चिंता उनता था। लवारिस लाश पड़ा हुआ है। हम लोग आए, देखे, पता चला कि मर गया है। थाना को सूचना दिए, थाना आई, थाना देख रही है, लवारिस लाश है। आपकी सूचना ये आज सुबह की सूचना है। पता चला ये कहाँ के रहने वाले? नहीं, पता नहीं चल रहा कहाँ का। पता करने का कोशिश की हम लोग, पता नहीं चला कहाँ का। कोई नहीं, अकेले ही रहता था, दारू पीता था, घूमता था। तो ये पहले भी यहाँ पे कुछ काम करता था क्या? हाँ, यही चुनना चलना के काम करता था। धनबाद रेलवे स्टेशन परिसर में पार्किंग शुल्क के नाम पर अवैध वसूली के विरोध में गुरुवार को टोटो चालकों का गुस्सा फूट पड़ा। झारखंड में रिक्शा टोटो संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में चालकों ने डीआरएम कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान चालकों ने अपनी टोटो सड़क किनारे खड़ी कर सांकेतिक चक्का जाम किया और रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि रेलवे पार्किंग में निर्धारित 10 रुपए की बजाय टोटो चालकों से 40 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। विरोध करने पर चालकों के साथ गाली गलौज, मारपीट और अभद्र व्यवहार किए जाने का भी आरोप लगाया गया। संघ के संरक्षक और कांग्रेस नेता वैभव सिन्हा ने कहा कि इस मामले में कई बार डीआरएम को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं प्रदर्शन में शामिल टोटो चालकों ने कहा कि वो मेहनत कर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन परिसर में उनके साथ अनुचित व्यवहार किया जाता है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि पार्किंग शुल्क केवल निर्धारित दर पर ही लिया जाए, कथित अवैध वसूली पर तत्काल रोक लगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही चेतावनी दी गई कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाए।
अवैध वसूली किया जा रहा है, जो प्रत्येक बार स्टेशन आते हैं उसके उन्हें 10 रुपया लगता है। अगर आप एक सवारी अगर 10 रुपये का भी उठाते हैं तो भी 10 रुपया ले लिया जाता है, या 2 सवारी। ये जरूरी नहीं है कि आप 100 या 50 का सवारी लेके जा रहे हैं, उससे कोई मायने मतलब नहीं है, उसे 10 रुपये से मतलब है। और अगर नहीं देता है तो उसे हम लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, गाली दिया जाता है, जिसके कारण से हम लोग को भी कुछ मान प्रतिष्ठा है। इसीलिए हम लोग डीआरएम महोदय से ये मांग करने के लिए आए हैं कि हम लोग को भी और यातायात का सुविधा को जोड़ने में अहम भूमिका हम लोग का टोटो यूनियन संघ का रहता है। हम लोग गली गली से सवारी को लेकर के यातायात का सुविधा देते हैं, और तब हम लोग को व्यवस्था नहीं दिया जाता, ना ही हम लोग के लिए पार्किंग का व्यवस्था दिया गया, ना ही चार्जिंग व्यवस्था दिया गया है। कहीं भी रहते हैं, खड़ा होते हैं तो 2 आदमी 4 बात बोल के चला जाता है। इस खिलाफ से इसके लिए हम लोग डीआरएम महोदय से पार्किंग हटा देने के लिए मांग किया जा रहा है कि हम लोग को 10 रुपया जो अवैध वसूली हो रहा है वो नहीं लिया जाए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।